इनकलाब है। आप देखें ना, 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर जब मुल्क से बाहर से आता है गिरफ्तार होने के लिए, मुजरम आता है, उसका सक्का भाई सूबे का वजीर आला होता है। ये पीछे असम्बली हाल है, इस माल रोड के पुल तक नहीं आ सकता, जिसके पास सूबे की वजारत आला भी होती है। और इधर आज ये लोग जो घरों से खुद निकले हैं, हजारों की तादाद में आ भी रहे हैं, बैठे भी हुए हैं और सीना तान के इमरान खान के आगे शीशा पिलाई दीवार है इस पुलिस के खिलाफ, इस इंतजामिया के खिलाफ। ये फैसला है, यही इलेक्शन है, इसी से वो डर रहे हैं। लेकिन इमरान खान उन्हें भागने नहीं देगा, क्योंकि उसने कौम को शऊर दे दिया है। अब हमें पता चल चुका है कि हमारे हकूक क्या हैं, चोर कौन है और मुल्क का मसीहा कौन है। उधर चोर एक तरफ खड़े हो गए हैं। मैं ये समझता हूँ जब ये सारी जमातें मिली हैं, इन्होंने ताकतवर हलकों से एनआरओ लिया है, इमरान खान उसी दिन जीत गया था। क्योंकि जब चोर एक जगह इकट्ठे होते हैं ना, तो फिर पुलिस की ये जिम्मेदारी होती है उन्हें पकड़ के तख्तेदार तक ले जाए। इमरान खान इनके ऊपर वो थानेदार है जो इनको उल्टा लटका के छितर भी मारेगा, इनसे माल भी बरामद करेगा। कि इंसाफ आम, एहतसाब सरेआम, इक्तदार में अवाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि यहाँ पे अवाम इतनी बड़ी तादाद में निकली है, कुछ खबरें आ रही हैं कि खान साहब को गिरफ़्तार किया जा रहा है। मौजूदा हालात में मुल्क को जो मुआशी चैलेंजेस का सामना है, उस वक्त में मौजूदा हुकूमत ने ये इंतहाई गलत इकदाम उठाया। अवाम खान साहब से सारे यकजहती के लिए लाहौर जमान पार्क में मौजूद है। आप कहाँ से आए हैं और ये सिचुएशन जो चल रही है मौजूदा, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक जी लाहौर का आम शहरी हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ, इमरान खान का फॉलोअर हूँ। और ये लोग इसलिए आए हैं कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का दारोमदार इमरान खान की ज़िंदगी और उसकी सियासत पे है। इस वक्त चोर लुटेरों का गलबा है और वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क में जनरल इलेक्शन ना हो। पाकिस्तान नहीं, दुनिया में जहाँ भी कहीं जमहूरियत है, उसका बेहतरीन फैसला वोटर करते हैं। एक मुंतखब हुकूमत को रजीम चेंज से जब बरतरफ किया गया, उस दिन से इमरान खान कह रहा है कि आओ मेरे साथ वोटों के साथ मुकाबला करो। जितने चोर लुटेरे एनआरओ लेके हुकूमत में बैठे हुए हैं, आज उन्होंने फवाद चौधरी को जब गिरफ्तार किया तो अपने ताबूत में उन्होंने आखिरी कील ठोंकी है। अब वो अगर चाह रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो ये इलेक्शन मुलतवी होंगे, इलेक्शन उन्हें कराने पड़ेंगे, अवाम का फैसला मानना पड़ेगा। वो इसलिए नहीं डर रहे हैं कि इलेक्शन कराएं, वो इसलिए डर रहे हैं कि इमरान खान को जब इलेक्शन में हम मुकाबला करेंगे, वो तारीख साज शिकस्त के बाद जो उन्होंने एनआरओ लिए हुए हैं वो सारे वापस होंगे और ये सारे लूटी हुई दौलत इन्हें वापस करनी पड़ेगी और ये तख्तेदार पे जाएंगे। क्यों कि पिछली दफ़ा जिन्होंने इनके प्लेटलेट्स की वजह से मुल्क से भगाया, उनको वो जा चुके हैं। अब इनकी प्लेटलेट्स इधर ही ठीक होंगी, अब लंदन जाने का सब रास्ते बंद हो जाएंगे। ये लड़ाई है असल में जिसके लिए वो इमरान खान को पकड़ना भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये सियासत जिसपे कौम बेदार हो चुकी है, एक दफ़ा कौम बेदार हुई थी जब पाकिस्तान बना था, उसकी क़यादत कर रहे थे कायदे आज़म, तो ये मुल्क मार्ज़े वजूद में आया है। आज इस मुल्क की क़यादत जो है वो इमरान खान कर रहा है। 22 करोड़ अवाम की अक्सरियत जो 100% अब इमरान खान को मान रही है। इन चोर लुटेरों ने 74 साल में जो इस मुल्क का सत्यानाश किया है, अब इमरान खान की सूरत में उन्हें मसीहा नजर आया है। इनको पता है कि वो हमारे गले में फंदा डालने वाला है, इसलिए ये रुकावटें डाल रहे हैं। मैं हैरान हूँ यहाँ कानून कहाँ खड़ा है कि एक ऐसे आदमी को कानून है कि जो बंदा मुजरम साबित हो जाए वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। एक आदमी प्ली बार्गेनिंग करता है तो वो अपने जुर्म का इतराफ़ करता है। एक आदमी प्ली बार्गेनिंग करके अपना जुर्म छुपा के दुनिया में फिर रहा है, वो मुजरम है। उसे आपने पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला लगा के कानून के मुंह पे तमाचा मारा है। अच्छा सर जी, ये मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जिनको निगरान वज़ीर आला पंजाब मुंतखब किया है, ये सियासी गर्मा गर्मी गिरफ्तारियों के अमल जो शुरू हुए हैं, ये मोहसिन नकवी के ऐलान के बाद हुए हैं। ये क्या आपको लगता है कि मोहसिन नकवी से ये काम कोई करवा रहा है या फिर ये शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है वो? मोहसिन नकवी एक वो मोहरा है जिसको छड़ी के जरिए चलाया जा रहा है। असल बात तो वो है
जो चोर लुटेरे पीछे बैठ के पाकिस्तान के हकूक सलब कर रहे हैं, इस अवाम को बेयार मददगार छोड़ना चाहते हैं। असल लड़ाई वो है जो पूरी दुनिया में हमारी जग हसाई हो रही है कि पूरी दुनिया में इंसाफ और कानून जो होता है वो मुजरमों को सजा देता है। हमारे मुल्क में चोरों मुजरमों को हुकूमत दी गई है। ये लड़ाई है। इमरान खान उनके खिलाफ लड़ रहा है। ये 15 जमातें भी मिली हैं, तमाम बड़े ताकतवर हल्के भी मिले हैं, उन्होंने तमाम जोर लगाया है, इमरान खान को झुका नहीं सके हैं। ये एक नई तारीख रकम होने जा रही है। जो पाकिस्तान की जद्दोजहद थी वो उन चोर लुटेरों के खिलाफ नहीं थी। आपके कहने का मतलब ये है कि ये आखिरी टक्कर है और ये कौम जो है ना इनकलाब की तरफ जा रही है। मैं समझता हूँ ये इनकलाब है। आप देखें ना, 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर जब मुल्क से बाहर से आता है गिरफ्तार होने के लिए, मुजरम आता है, उसका सक्का भाई सूबे का वजीर आला होता है। ये पीछे असम्बली हाल है, इस माल रोड के पुल तक नहीं आ सकता, जिसके पास सूबे की वजारत आला भी होती है। और इधर आज ये लोग जो घरों से खुद निकले हैं, हजारों की तादाद में आ भी रहे हैं, बैठे भी हुए हैं और सीना तान के इमरान खान के आगे शीशा पिलाई दीवार है इस पुलिस के खिलाफ, इस इंतजामिया के खिलाफ। ये फैसला है, यही इलेक्शन है, इसी से वो डर रहे हैं। लेकिन इमरान खान उन्हें भागने नहीं देगा, क्योंकि उसने कौम को शऊर दे दिया है। अब हमें पता चल चुका है कि हमारे हकूक क्या हैं, चोर कौन है और मुल्क का मसीहा कौन है। उधर चोर एक तरफ खड़े हो गए हैं। मैं ये समझता हूँ जब ये सारी जमातें मिली हैं, इन्होंने ताकतवर हलकों से एनआरओ लिया है, इमरान खान उसी दिन जीत गया था। क्योंकि जब चोर एक जगह इकट्ठे होते हैं ना, तो फिर पुलिस की ये जिम्मेदारी होती है उन्हें पकड़ के तख्तेदार तक ले जाए। इमरान खान इनके ऊपर वो थानेदार है जो इनको उल्टा लटका के छितर भी मारेगा, इनसे माल भी बरामद करेगा। ये आप बताएं, आप खान साहब को कब से सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए जी, मेरा नाम शब्बीर सियाल है। इस पार्टी को बनाने वालों में मेरा नाम शामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनों में शामिल हूँ, पहला और आखिरी कारकुन हूँ। जब से पार्टी बननी थी उस वक़्त से लेकर आज तक मेरा कोई लम्हा खाली नहीं गया जिस दिन मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम ना किया हो। आज भी मैं उसी तरह हूँ। आज भी मैं ये समझता हूँ कि मेरा पहला दिन है तहरीक इंसाफ में। तो इसके अलावा आप ये खान साहब से कभी मुलाकात का मौका मिला है या फेस टू फेस उनसे? मैं जब चाहूँ उस वक़्त इमरान खान से मिल सकता हूँ ना। किस इलाके से आपका ताल्लुक है? आपने कहा शुरू दिन से 1996 में खान साहब ने गढ़ी शो से आगाज किया था अपनी सियासी कैरियर। अमजद साहब वो मेरे भाई थे, जहाँ से हमने प्रोग्राम शुरू किया था। उसके बाद चौधरी अकरम साहब थे राहत बेकरी वाले, उनका प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद मैंने प्रोग्राम कराया था। मेरा नाम शब्बीर सियाल है। अभी आप इमरान खान के पास जाएंगे तो वो अगर आप उनसे पूछेंगे तो मेरे अल्लाह ताला पे पूरा यकीन है कि वो बड़ी इज्जत से कहेगा कि मेरा कारकुन है। और मेरे लिए भी ये एजाज़ है कि मैं इमरान खान की तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ। और इस लाहौर का 2004 से लेकर 2008 तक मैं सदर रहा हूँ। पहला और आखिरी कारकुन हूँ जिस दिन से जमात बनी है। आज तक किसी न किसी जिम्मेदारी पे हर दौर पे ज़रूर रहा हूँ। आपने और मैं वाहद आदमी हूँ कि वार्ड लेवल से लेकर मरकजी सतह तक गया हूँ पार्टी ओहदों पे, और पार्टी टिकट भी पार्टी ने मुझे दिया है 2013 में। और मरकजी सतह पे भी मैं अपने काम की बुनियाद पे गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज आम लोगों में भी इसीलिए खड़ा हूँ कि मैं आम आदमी हूँ और तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ। और यही इमरान खान चाहता है कि इंसाफ आम, एहतसाब सरे आम, इक़्तिदार में अवाम, ये वो अवाम है। हम बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से आए हैं? लाहौर से जी। सर्दी के इस मौसम में रात को यहाँ पे पहुँचे, घर वालों ने इजाज़त दी आने की यहाँ पे? नहीं, घर वालों की नहीं, एक्चुअली बेसिकली लोग समझते हैं कि इस पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, हमारे शोल्डर के ऊपर एक कर्ज है कि हमने इस मुल्क में चोरों डाकुओं लुटेरों का साथ नहीं देना और जो हक सच पे लोग हैं उनका साथ देना है। और ये लोग जो सारे आए हैं ये बहुत ज़्यादा लोग चार्ज हैं और खान साहब के साथ हैं। और खान साहब की विजन और थॉट को ये लोग समझ रहे हैं कि इस विजन और थॉट से इस मुल्क के लोगों का, आपका, हमारा, आने वाली नस्लों का फ्यूचर बेहतर हो सकता है। तो लोगों की जो एक अंदर ख्वाहिश है, जो लोगों का एक जज्बा है, और इस मुल्क के लोग जिस तरीके से इस पाकिस्तान के सिस्टम से मायूस हो चुके हैं। आपको क्या लगता है खान साहब को गिरफ्तार कर लेंगे?
खान साहब को गिरफ्तार कर लें या ना करें, लीडर गिरफ्तार भी होते हैं, छूट भी जाते हैं, गिरफ्तारी कोई मैटर नहीं करती। लेकिन इतनी अवाम बार मौजूद है, पंजाब के छोटे बड़े शहरों से यहाँ पे लोग पहुँचे हैं, तो इसमें खान साहब को अंदर निकालते वक्त आपको नहीं लगता कि हालात इंतहाई ख़राब हो जाएंगे? हालात तो बेसिकली जब ये जो भी गिरफ्तार करने वाली ताकतें हैं उनको ये सोचना चाहिए कि जिस लीडर के साथ पाकिस्तान के लोगों का दिल धड़कता है और पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के लोग इमरान खान के साथ प्यार में यहाँ तक आए हैं, तो खुदारा इस मुल्क की जो मेजॉरिटी के लोग हैं उनकी बात का एहतराम करें। खान साहब ने क्या जुर्म किया, क्या खान साहब का कसूर किया है? अगर कोई ऐसा जुर्म है, खान साहब का यही कसूर है, कहते हैं कि इलेक्शन कराओ, वो इलेक्शन नहीं करा रहे। आपने पूरी दुनिया देखी होगी, इस दुनिया के 200 मुल्कों के गेंद के ऊपर हर जगह जुल्म होता है। कुछ ताकतें जालिमों के साथ होती हैं, कुछ ताकतें जो जुल्म कर रहा होता है उसके खिलाफ होती हैं। ये जो लोग हैं ये जुल्म के खिलाफ हैं। पूरी दुनिया के अंदर हर जगह जो हुक्मरान होता है, जो ताकतवर बंदा होता है, वो जुल्म करता है। तो क्या होता है, आपने सारी दुनिया में देखा नहीं होता है जुल्म कि नहीं होता? उनको क्यों गिरफ्तार किया है फवाद चौधरी को? एक खौफ है और क्या है, जो हक पे बोलने वाला है उसको गिरफ्तार कर लो, उसकी आवाज़ बंद कर लो। लेकिन उसको अदालत में पेश करते हुए उसके कपड़े, चेहरे पे कपड़ा डाला गया था जैसे कि वो एक दहशतगर्द होते हैं, ना कि वो एक पार्टी कारकुन है, पीटीआई के सीनियर क़यादत में उनका नाम आता है। सर मैंने आपको बोला है ना, एक खौफ की सतह है, उन लोगों के लिए खौफ की सतह है। वो पता नहीं कि फवाद चौधरी है कपड़े के अंदर या कोई और है। अगर उन्होंने एक अनजाना खौफ फैलाया हुआ है, ये इस वक्त खौफ और राज फैलाया हुआ है, और ये इतना आसान नहीं है। अगर ये इतने हक सच पे हैं तो इलेक्शन से क्यों डरते हैं? खान साहब को अगर इनके पास मैंडेट है, जैसे अभी आपने कहा इनके पास भी मिलियंस के फॉलोअर्स हैं, अगर उनके पास मिलियंस के फॉलोअर्स हैं फिर इतने इलेक्शन से क्यों डरते हैं? फिर इलेक्शन क्यों नहीं होने देते?